सियासी हलचल में नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। जमीन पर उगने वाली सब्जी हो या फल, दोनों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी और अंडे भी पहुंच से दूर। हुक्मरान सियासी जोड़ तोड़ और इंतजामिया मौज मस्ती में मसरूफ। हर दिन ईद और रात चांद में तब्दील कर डाली। रोजाना की बुनियादों पर अज खुद कीमतों में मनमाना इजाफा। आम मार्केट हो या सस्ते बाजार, गरीब के लिए कहीं रिलीफ नहीं। मुर्ग मुसल्लम और अयाशियां हुई पुरानी बात। सब्जी खरीदना भी मुहाल। मटन और मीट के बाद चिकन खाना भी ख्वाब बन चुका है। मुल्क भर में महंगाई की लहर अपनी आबोताब के साथ जारी है। अशिया खुरनोश, सब्जियों और फलों की कीमतें किसी जगह ठहरने का नाम नहीं ले रही। हर खाने का अहम तरीन जुज प्याज 230 से 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि 5 किलो प्याज 1140 रुपए में दस्तयाब है। अदरक 380 रुपए किलो, लहसुन 410, टमाटर 60 रुपए किलो और आलू 130 रुपए फी धड़ी में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 155, मटर 130, अरवी 100, करेला 135, गाजर 65, मूली 40, खीरा 74, मेथी 100, बैंगन 74, बंद गोभी 27, फूल गोभी 42, टिंडे 74 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 620 और जिंदा ब्रायलर मुर्गी 340 रुपए किलो, जबकि एक दर्जन अंडे 283 में दस्तयाब है। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए, जबकि चक्की का आटा 170 रुपए किलो दस्तयाब है। सेब 240, अमरूद 70, अनार 250, अंगूर 300, खरबूजा 135 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि मौसमी किन्नू 220 और फ्रूटर 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। लाहौरियों को फिर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। तंदूर मालकान की मनमानियां, नान और रोटी के दाम बढ़ा लिए। शहरी कहते हैं अरबाब इख्तियार का किया धरा भुगत हम रहे हैं। सस्ती रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। आटा बहरान कम हो गया मगर असरात बाकी। सूबाई दारुल हुकूमत में आवाम को 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ने लगी है। तंदूर मालकान ने इंतजामिया की सुनी अनसुनी करते हुए नान और रोटी की कीमतों में एकदम इजाफा कर दिया। लाहौर के तंदूरों पर रोटी की कीमत में खुद साख्ता 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद रोटी 16 से 18 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया है। कहते हैं हुकूमत सस्ता आटा और फाइन फराहम करने में नाकाम रही। फाइन आटे का 80 किलो का थैला 12,000 रुपए में मिल रहा है। आटे का 15 किलो का थैला 2,000 रुपए तक मिल रहा है। अब इतना महंगा आटा खरीदेंगे तो रोटी सस्ती कैसे देंगे? मनावाला में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में उशरूबा इजाफा कर दिया गया। सीमेंट, बजरी समेत हर चीज महंगी हो गई। गरीब के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। मानावाला में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो गया। सीमेंट, रेत, सरिया, बजरी और इसके साथ साथ मजदूर मिस्त्री की रोजाना की उजरत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। लोगों को अपनी इमारतें तैयार करने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया बहुत महंगा वा। ना गाहक आउंदा वा, ना सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत बिकदी आ। सीमेंट की फी बोरी 1030 रुपए, जबकि 180 रुपए फी किलो सरिया सेल होने वाला अब 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मानावाला के शहरियों का यही कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। मंडी बहाउद्दीन में बिल्डिंग मटेरियल के दाम आसमान को छूने लगे। सस्ता घर बनाना आवाम के लिए नामुमकिन होकर रह गया। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट। सस्ता घर बनाना मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए नामुमकिन होकर रह गया। सीमेंट की बोरी आसमान से छूती हुई 1030 रुपए तक जा पहुंची। दरवाजे, खिड़कियां और दीगर सामान लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। सरिया 230 रुपए फी किलो, बजरी 120 रुपए फुट, रेत 46 रुपए फुट के हिसाब से सेल हो रही है, जबकि ईंटें और दीगर अशिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें अपनी इंतहाई ज्यादा कीमतों पर जा चुकी है। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से दुकानदार भी परेशान। इनका कहना है कि रेट बढ़ने से काम ठप होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल सस्ता करके आवाम की पहुंच में लाया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए छत तामीर कर सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। शेखुपुरा में मुनाफाखोर बेलगाम आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। अशियाए खुरनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। इरफान मकबूल की रिपोर्ट।
शेखुपुरा और गिरदोनवा में महंगाई का राज बरकरार, मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। अशिया खुर्दनोश, फल, सब्जियां और गोश्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम अशिया जरूरिया की कीमतों में होने वाले इजाफे से परेशान होने लगे। जिला इंतजामिया अशिया खुर्दनोश, फलों, सब्जियों और गोश्त की रेट लिस्ट तो रोजाना जारी कर देती है, मगर सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। ये इन्नी की महंगाई है कि दाला लैन चल जाओ, सब्जियां लैन चल जाओ, गोश्त लैन चल जाओ, घी लैन चल जाओ, आटा लैन चल जाओ के गरीब आदमी की पहुंच तो बाहर है। जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकलने की बजाय दफातर में बैठकर अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी की गफलत का हर्जाना शहरी अदा करने लगे। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे को मानने से ही इनकार कर दिया। हर चीज के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फॉल करने का मुतालबा। महंगाई की जंजीर में जकड़ी आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। दायरा दीन पनाह में जमीन पर उगने वाली सब्जियों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। आरिफ बलोच की रिपोर्ट। महंगाई की जंजीर में जकड़ी आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। देगर शहरों की तरह दायरा दीन पनाह में भी सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हो गया। देगर सब्जियों के साथ ही प्याज 300 रुपए फी किलो के करीब पहुंच गया। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से दुकानदारों ने खुद सख्ता इजाफा कर रखा है। सब्जी और खुर्दनोश की चीज़ें इतनी महंगी हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। देखें प्याज 250 रुपए किलो है, तो इंसान गरीब आदमी तो कुछ ले नहीं सकता ना। प्याज को देख लें, टमाटर को देख लें, कोई सब्जी भी हो तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। हुकूमत के वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि सब्जियों के रेट को कंट्रोल करे। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। महंगाई का तूफान लेने लगा इम्तिहान। कोहाट में घी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो गए। दिहाड़ीदार तबके से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। अली बंगश की रिपोर्ट। जिला कोहाट जो कि सब्जियों की पैदावार के लिहाज से खुद कफील है, मौसम होने के बावजूद यहाँ पर प्याज की कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। आजकल जो चीज को आप टच करना चाहे तो गरीब तो छोड़ो, अमीर आदमी भी उसको खरीद करने की ताकत नहीं है। ताजिरों और खरीदारों के मुताबिक इस वक्त कोहाट में सब्जियों और खसूसन प्याज की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाम ने जिले इंतजामिया और खसूसन महकमे खुराक से मुतालबा किया है कि वो खुद पैदा करदा मसनूई महंगाई से उनको निजात दिलाएं। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। जानिया के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और ख़रीदारी की हद मुकर्रर कर दी गई। मजदूर, दिहाड़ीदार तबका परेशान, 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। सैन यूसुफ की रिपोर्ट। चहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे की कीमत 248 रुपए से बढ़ाकर 10 किलो का थैला 648 रुपए का कर दिया गया है, जबकि घी की कीमत में 75 रुपए इजाफा करके 375 रुपए फी किलो कर दिया गया। इसी तरह 70 रुपए किलो चीनी का रेट बढ़ाकर 90 रुपए किलो कर दिया गया है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी कारपोरेशन ने वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर रखी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया है, जिसके तहत सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड मुस्तकीन को ही कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा, जबकि शहरियों का कहना था कि घरों की चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने दावों के बावजूद सहूलियात फराहम करने की बजाय 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज कर दिया है। ज़ैन यूसुफ, सच न्यूज़, चहानिया। हुकूमत बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो महंगाई में पीछे आवाम की किस्मत। गुजरात में भी महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना महाल कर दिया। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से गुजरात के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दालें, फल, सब्जियां, आटा, तमाम चीजों के रेट आसमान से बातें करने लगे। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब आदमी फाका करने पर मजबूर। घ्यो वध गया, चीनी वध गई है, कोई चीज़ हाथ नहीं पाण देंदी पई। तो किसान बेचारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਦ 3000 ਦੀ 4000 ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਬਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਟਾ ਕੋ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
140 में सलाह है, कोई 150 सलाह है। गरीब तबके के साथ साथ अमीर तबका भी महंगाई की लपेट में आ गया। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली इशियाए खुर्द नोश की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम बआसानी खरीदारी करके बच्चों का पेट भर सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद बार सच न्यूज़ गुजरात। महंगाई ने हैदराबाद वासियों की जिंदगी तंग कर दी। दिहाड़ीदार तबका खुदकुशी पर मजबूर है। मुर्गी खाना ख्वाब बन गया, अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। कलीमुल्लाह की रिपोर्ट। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और फर्जी तयशुदा रेट ने गरीब की कमर तोड़ दी। हैदराबाद वासी आटे के बाद मुर्गी खरीदने के काबिल भी नहीं रहे। रेडी में 400-500 रुपये कमाना बड़ा मसला हो गया है। आटा हमारी पहुंच से दूर है, प्याज हमारी पहुंच से दूर है। मुर्गी हमने 8 महीने से खाई नहीं है, मुर्गी को खाए 8 महीने हो गए और आलू पे गुजारा हो रहा है इस वक्त। सर्द मौसम में अंडों की तलब में इजाफे और किल्लत ने अंडे के दाम भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। फार्मी अंडे भी देसी की कीमत में फरोख्त हो रहे हैं। जो महंगाई हो रही है और जो गरीब लोग बिल्कुल पिस गए इसमें। आप ये देख लें, आप एक गरीब आदमी ना अंडा, अब बच्चों को सर्दी होती थी, सर्दी का मौसम है, अपने छोटे बच्चों को अंडा बॉयल करके देते थे और 30 से 35 रुपए का अंडा, 300-350 रुपये दर्जन अंडा चल रहा है और मुर्गी चल रही है तकरीबन 600 प्लस। तो इंसान जो पहले किसी टाइम में अगर किलो आधा किलो मुर्गी पका के घर में खा लिया करता था, सब्जी भी उसके दूर गई, आटा भी महंगा हो गया। शहर में जारी महंगाई की लहर किसी बड़े साने की नवीद सुना रही है और इंतजामी बेहसी भी काबिल तशवीश है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़ हैदराबाद। सखर महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले प्याज काटने से आंसू बहते थे, अब कीमत सुनकर आंसू बहते हैं, बता रहे हैं हाजी रियाज खोखर। महंगाई का एटम बम फटने से हर चीज की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के बस से बाहर हो गया। सब्जियों में प्याज की कीमतें 260 से 280 रुपए किलो हो गई हैं। पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में प्याज की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के मसाइल में शदीद इजाफा हो गया है। हुक्मरानों ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो आवाम बेकंट्रोल होकर हुक्मरानों को कुर्सी से हटा देंगे। महंगाई का ये तूफान जो हुकूमत ने बर्पा किया है, ये गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम के लिए बड़ी तकालीफ का बाइस बन रहा है। हम तो दुकानदार हैं, हम तो रोजगार करते हैं बैठ के। ये 1000 रुपए की बोरी थी तो तब हम 15-16 रुपए किलो बेच रहे थे, ठीक है। अब 23,000 रुपए की बोरी है तो हम ये 240 रुपए किलो बेच रहे हैं। हमारे को जैसा वहाँ से मिलता हम वैसा बेचते हैं। प्याज का रेट जो है वो 260 रुपए किलो जो है आज बिक रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन खास नहीं उठा रही है। लोग अगर अपनी सब्जी में अपने सालन में डालें तो क्या डालें। और प्याज की मौजूदा कीमतों ने आवाम के आंसू निकाल दिए हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सक्खर। आटे के ऊंचे दाम आवाम का जीना करने लगे हराम। टोबा टेक्सिंग में आटे का बहरान संगीन हो गया। शहरी सख्त सर्दी में लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में हुकूमती ऐलानात के बाद आटे का कोटा तो बढ़ा दिया गया मगर शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हो रही। जंग रोड पर कायम सरकारी स्टॉल पर आज भी आटे के 10 किलो थैले के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। शहरियों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक थैला मिलता है जो बड़े खानदान के लिए कम है। आटे के थैले की तादाद कम से कम 2 हो। 4-5 बच्चे हैं तो वो एक गुत्थी लेकर अभी टाइम भी जाया करेगा, तो जब बंदा पैसे दे रहा है उसको 2-3 मिलनी चाहिए। दूसरी जानब आटे के स्टॉल पर सुबह सवेरे खवातीन भी आटा लेने पहुंच जाती हैं। खवातीन का कहना है कि काउंटर कम होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ पे आटा तो लेने के लिए आए हैं और यहाँ की क्वालिटी भी आटे की अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मसला है कि खवातीन के लिए खवातीन का काउंटर होना चाहिए। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहरियों के लिए आटे का हसूल आसान बनाया जाए और खवातीन के लिए अलग काउंटर कायम किए जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। बुरेवाला में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। शदीद सर्दी में लाइनों में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि आटा नायाब है और महंगा आटा मजीद महंगा हो चुका है। करीम सैफी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानब से आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। आटे की किल्लत के बायस कोटा बढ़ाने के बावजूद लोग लाइनों में लगे जलीलो खार हो रहे हैं। सुबह मैं 6 ਵਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ 24 ਜਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਥੈਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। बाजार में 15 किलो आटे का थैला 2240 रुपए में
फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की पर आटा फी मन 6,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया आवाम के लिए सस्ते आटे की तरसील को शफाफ बनाए और बाजार में नाजायज मुनाफाखोरी पर कंट्रोल करे। शहरियों ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। अहमदपुर लम्मा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आवाम आटे के एक थैली के लिए रुल गए। घंटों लाइनों में खड़े रहने के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस जाने लगे। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। अहमदपुर लम्मा में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। तहसील इंतजामिया के लगाए गए आटे के डिपो पर आवाम का रश, खवातीन, बड़े बच्चे सब लाइनों में आटा लेने के लिए खड़े होते हैं। शहरियों का कहना है सुबह 8 बजे से लाइन में लगते हैं, 11 बजे गाड़ी आती है, सारा दिन खड़े होकर शाम को 10 किलो आटा भी नहीं मिलता। सवेर 9 बजे हम 2 बजे न से घर रहते, रोटी क्या खावन क्या पकावन। ना हुकूमत बुद्धि है, ना ही तोरा आटे देवना बुदन पर नंढा भूख मरदा सक्का दे बन्यू। शहरियों का कहना है कि हम गरीबों पर रहम किया जाए, हम सारा दिन दिहाड़ी कमाएं या आटे के लिए लाइनों में लगकर आटा लें। घंटों लाइनों में लगकर 10 किलो आटा भी नहीं मिलता। शहरियों ने इंतजामिया से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच टीवी, अहमदपुर लम्मा। सिंध में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। एहतजाज करते हुए जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सांगड़ में भी आटे की कीमतों में बड़े इजाफे के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मीरपुर चौक पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत सब्सिडी देने की बजाय आवाम का इम्तिहान ले रही है। आटे की कीमत में एकदम इजाफे के खिलाफ टंडोलायार के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था कि आटा 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटीज और मुतालिका इंतजामिया गायब है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बावल नगर में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। सड़कें गंदगी के जौहड़ में तब्दील हो गई। गंदगी के ढेर के बायस शहरी मोहलक बीमारियों का शिकार होने लगे। राजा कौकब इफ्तिखार की रिपोर्ट। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबल होते हैं। कौम के इन मामारों का सेहतमंद होना इंतहाई जरूरी है, मगर म्युनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही के बायस बावल नगर शहर के गुंजान आबाद और पोश इलाके वकला कॉलोनी में स्कूल के साथ गंदगी के ढेर लग गए। बदबू और ताफन से मुख्तलिफ वबाई अमराज जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत दांव पर लग चुकी है, जबकि दूसरी तरफ स्कूल के साथ मौजूद मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले अफराद भी मुश्किल का शिकार हैं। बदतरीन रोड है, यानी बाकी इतनी अच्छी है वकला कॉलोनी, लेकिन उस लिहाज से पूरे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रही कि हम किसको कंप्लेंट करें, क्या करें। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम आता है। सुबह के टाइम हम अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो इस कचरे के दौरान में से गुजर के जाना पड़ता है। बल्दिया इंतजामिया से अपील है हमारी कि इस सड़क को साफ किया जाए। मस्जिद और स्कूल के अतराफ गंदगी के ये ढेर नमाजियों और तालिब इल्मों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। अहले इलाका के लिए आमद-ओ-रफ्त महाल हो गई। ताफुन के सबब बीमारियां फैलने लगीं। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज सिस्टम तबाह। म्यूनसिपल कमेटी अफसरान की नाअहली के बायस मुजफ्फरगढ़ और इसके मज़ाफात में जगह जगह गंदगी के ढेर, मेन होल्स के ढक्कन गायब, गटरों का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। स्कूल के बच्चों और राहगीरों का पैदल चलना भी दुश्वार। गलियों में गंदा पानी खड़ा होने से नमाजी भी नमाज नहीं पढ़ सकते। गंदा पानी की बदबू और ताफुन की वजह से मोहलिक बीमारियां लगने का भी खदशा है। जहाँ भी आप चले जाएं जो है सीवरेज का पानी नालों से नालियों से बाहर है, जिसकी वजह से खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुजफ्फरगढ़ पूरे शहर में सीवरेज का निज़ाम नाक़िस हो चुका है और सीवरेज के पाइप जितने हैं वो पहले से ही नाक़िस होते हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि हम मोहलिक बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। एक तो जाड़े की शदीद सर्दी, ऊपर से चूल्हे ठंडे पड़ गए। मोरों में गैस की बंदिश से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। शाम में खाना खाना अजाब, होटल्स का महंगा खाना कब तक खाएं। शहरियों की दुहाई, दायम दरसाई की रिपोर्ट। मोरों में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान हाल। शहरी होटलों से खाना लेकर घर वालों को खिलाने लगे। बच्चे स्कूल बगैर नाश्ते के जाने लगे। शहरियों ने बताया कि लकड़ियां 1200 रुपए फी मन, मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए। गरीब आदमी कहाँ जाए। ये हम लकड़ी लेकर आए हैं जो अभी 1200 रुपए मन मिल रही है। वार्ड नंबर 8 से मुख्तसर 9 महीने से गैस नहीं है।
और अभी भी लकड़ियाँ 1200 मन है और हमारे मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया है। हमारी गैस जो है वो बंद है, हम हर रोज परेशान होते हैं। ये सालन हम होटल से रोटी ले लेके थक गए हैं। अक्सर शहरी महंगाई की वजह से परेशान है। दूसरी जानब से घरों में खाना पकाने गैस भी नहीं होती। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द गैस की कोई लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ दाइमदर से सच न्यूज मोरो। नारंग मंडी में गैस की बंदिश का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खवातीन ने मुतादिद बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया मगर कोई सुनवाई न हुई। मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज की रिपोर्ट। नारंग मंडी में सुई गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहर के इर्द गिर्द तो सुई गैस मौजूद है लेकिन शहर का प्रेशर बंद कर दिया जाता है। खवातीन ने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया, उसके बावजूद सुई गैस बहाल नहीं की जा सकी। शहरी कस्मा पुरसे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहर की जी मेन पॉइंट जितों गैस आती उतों डेली बंद कर छड़ते हैं। दूसरे बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आ रहा। 24 घंटे लाइट अपना गैस जी बंद रही है। महंगी LPG गैस और कुछ लकड़ियाँ कुफ्ते खरीद से बाहर हैं। हम तालबा करते हैं कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक सुई गैस फराहम की जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। बाजार के महंगे खाने खा खा कर बीमार हो चुके हैं। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि शहर से नारवा सलूक बंद किया जाए और तय करदा शेड्यूल के मुताबिक हमें सुई गैस फराहम की जाए। तांदियावाला में नहरी पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। जमींदार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम दस्तियाबी के सबब जमीन बंजर होने लगी। अहमद एहसान की रिपोर्ट। तांदलेवाला के राजपा नहर कंजवानी बंगला किलियांवाला के जिम्मेदारों का नहरी पानी का मुआमा हल न हुआ। नहरी पानी की बंदिश अपनी जगह मगर अगली टेलों में सरकारी खालों के निशान भी मिटने लगे। तहसील तांदलेवाला के राजपा नहर कंजवानी बंगला के अगली टेलों के जिम्मेदार नहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नहरी पानी के बड़ी मुश्किलात हैं। जो हमारे कंजवानी वाली नहर है ना, जो फर्स्ट टाइम जिम्मेदार आते हैं उनको तो सारा पानी मिल जाता है लेकिन आगे पानी नहीं पहुंचता। हम लिहाजा गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाती है कि पानी की किल्लत को पूरा किया जाए। जिम्मेदारों का कहना था कि बिजली के ट्यूबवेल बिलों के बोझ के साथ खाद स्प्रे और जमीनों के ठेका जात से किसान की खुशहाली का रास्ता बंद होता जा रहा है। नहरी पानी न होने के सबब कई जमीनें बंजर जबकि कुछ काश्त फसलें नहरी पानी की कमी के सबब उनकी मजमूई पैदावार भी अखराजात से कहीं कम है, जिस पे इलाका के जिम्मेदारों और मुख्तलिफ हलकों ने आला हुकाम से कंजवानी बंगला राजपा नहर किलियांवाला की अगली टेलों तक पानी की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज तांदलेवाला। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफवाला के बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पाकपतन की तहसील आरिफवाला का मसरूफ तरीन रेल बाजार टूट फूट का शिकार था। जगह जगह पानी जमा होने और इंक्रोचमेंट की वजह से गाहकों और दुकानदारों को बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। रही सही कसर रेडी बानों ने निकाल रखी थी जिन्होंने पूरे बाजार पर कब्जा जमा रखा था। सच न्यूज ने जैसे ही निशानदेही की, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मेजर तारिक वट्टू ने नोटिस ले लिया, टफ टैल लगा दी और रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक इंक्रोचमेंट और सफाई सुथराई के लिहाज से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस सिलसिले में सच न्यूज़ की खबर पे एक्शन लेते हुए जो रेल बाज़ार है वहाँ पे टफ टाइल भी लगवाई गई है और वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी वो भी ख़त्म करवाई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मेजर तारिक वट्टू का मजीद कहना है कि मीडिया का शुक्र गुजार हूं, खुसूसन सच टीवी का, जिसकी निशानदेही पर मैंने नोटिस लेकर लोगों की मुश्किलात का इजाला किया और आइंदा भी करता रहूंगा। मेरी कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। अब्बासपुर में सरकारी कॉलेज के ग्राउंड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। बारिश के बाद ग्राउंड जौहर का मंजर पेश करने लगा। मुबशिर नकवी की रिपोर्ट। ये मनाजर किसी जौहर या खेत के नहीं बल्कि अब्बासपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का ग्राउंड जो 2005 के जलजले के बाद कई बार ऊपर नीचे किया गया मगर इसको खेल के लिए तैयार ना किया जा सका। मुतअद्दिद बार ठेकेदार आए, ठेके हुए, काम हुआ मगर ग्राउंड को हमवार ना किया जा सका। तलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से ग्राउंड की तामीर के लिए एहतजाज भी किए गए। 2005 में जलजला हुआ था, जलजले से लेकर आज तक हमारा ग्राउंड जो है तामीर नहीं हो सका। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि फिलफौर इस ग्राउंड की तामीर की जाए। हम खेलने के लिए दूर दराज इलाके में जाते हैं। इस ग्राउंड की हालत जोड़ से कम नहीं है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि तलबा अब्बासपुर का ये हक
उनको दिया जाए। तलबा शहर में मौजूद इस बड़े ग्राउंड से फायदा उठाने से कासिर हैं। यहाँ दूर दराज देहातों से आने वाली टीमों के टूर्नामेंट भी हुआ करते थे, मगर ग्राउंड की बदहाली के तमाम मनाजिर भुला दिए। अब्बासपुर के तलबा और सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया इस ग्राउंड को अज से नौ खेल के लिए मुवाफिक बनाए ताकि रौनकें आबाद हो सकें। जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। कैमरा टीम के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। सच न्यूज़ ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। मुबारकपुर में इंतजामिया की जानिब से सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। यासिर नाइश की रिपोर्ट। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार थे, जो मुबारकपुर से खानपुर, नौरंगा, जहरपीर, अहमदपुर, शिरका तक जाने के लिए इंतहाई शार्ट रास्ता है। सड़क न होने की वजह से आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। सच न्यूज ने बार बार रोड की निशानदेही की, जिस पर मुतलका इंतजामिया और मियां नजीबुद्दीन उवैसी ने रोड की मुरम्मत का काम शुरू करा दिया। सड़क जल्द ही मुकम्मल कर दी जाएगी। इससे इलाके के अफराद को भी आमदोरफ्त में बआसानी होगी। कैमरा मैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। चकवाल के नवाही इलाके लतीफाल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। वफाकी व सूबाई हुकूमत के इश्तराक से लतीफाल में जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजे यासिर हुमायूं सरफराज, डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने किया। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर सेहत ने इफ्तिताह के मौका पर तफसीली मुआयना भी किया। उन्होंने अस्पताल के मियार, तामीर और आवाम के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में फराहम की गई जदीद तिबी सहूलियात को सराहा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया गया कि लतीफाल अस्पताल जदीद तरीन तिबी सहूलियात से आरास्ता है और इसके क़याम से गिरदो नवाह के कस्बात और देहात की बहुत बड़ी आबादी को मियारी और बर वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात मकामी सतह पर मुयसर आएंगी। कैमरा टीम के साथ रजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। कराची में खवातीन की बाइक रैली के मुंतज़मीन कहते हैं कि इस रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। किरण फातिमा की रिपोर्ट। कराची में सीव्यू से पेप्सी और पिंक राइडर्स के इश्तराक से खवातीन की मोटर बाइक रैली निकाली गई। खवातीन की मोटर बाइक रैली में 400 से जायद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी इस बाइक रैली का हिस्सा बनी। खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहती हैं कि खवातीन हर शोबे में मर्द के शान बशाना खड़ी हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन में शऊर और बेदारी पैदा करना था, जबकि रैली का रूट सीव्यू से 2 दरिया तक था। किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। तेज रफ्तारी का नतीजा मौत। पाकपत्थर में ट्रैक्टर ट्रॉलर्स ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। लाशों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। किन्नू को मौसम सरमा के फलों का बादशाह कहा जाता है। चूनिया का किन्नू अपने रसीलेपन और जायके के एतबार से मशहूर है। रिपोर्ट करेंगे मियां जावेद। सर्दियों का फल किन्नो सर्दियों में बादशाह माना जाता है। चूनिया तहसील का किन्नो माल्टा अपनी लज्जत और जायके के इतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। चूनिया में 20 एकड़ के रकबे पर किन्नो की काश्त की गई है। जो किन्नो के बागात हैं, इनका अपना ही मजा है। जनवरी में किन्नो पककर तैयार हो जाता है और सीजन के दौरान खट्टा मीठा रस भरा किन्नो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम को एंजॉय करने के लिए आज मैं अपने दोस्तों के साथ किन्नो के बाग आया हूँ। हुकूमत अगर इसकी सरपरस्ती करे तो चूनिया की जरखेज जमीन में बहुत से बागात की पैदावार की जा सकती है, जिससे पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ मियां जवेद अशरफ, सच न्यूज़, तहसील चूनिया। सर्दी बढ़ते ही रोडो सुल्तान में जगह जगह मछली के स्टॉल सज गए। मछली के शौकीन अफराद मछली खरीदने के लिए बाजार जा पहुंचे। सैयद गुलाम अब्बास की रिपोर्ट। मौसम के मुताबिक पकवान का मजा लेना हो तो पाकिस्तानी कौम से सीखें। मछली पाकिस्तानियों की मरगूब ग़िज़ा है। ये वजह है कि मौसम सर्द हो, मछली के बगैर गुजर जाए, ये हो नहीं सकता। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रोडो सुल्तान में भी मछली की मांग बढ़ गई। जरा सी बूंदाबांदी क्या हुई, लोगों ने मछली खरीदने के लिए बाजार का रुख कर लिया। मछली फिरोशों के त्योहार न्यारे हो गए, क्योंकि इनके कमाने के दिन यही होते हैं। शहरियों ने हस्ब मंशा मछली पकाकर इसे खूब मजे से खाते रहे और जिस्म की सर्दी दूर करते रहे। इस मौसम में मछली इंतहाई मुफीद है। मछली का सिर्फ जायका ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसीलिए छोटे बड़े इसे बड़े शौक से खाते हैं और सर्द मौसम का लुत्फ गर्म मछली से दुबाला करते हैं। कैमरामैन सिब्तान अब्बास के साथ सैयद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडो सुल्तान।
साहिवाल में जाड़े के मौसम में गर्मा गर्म पकवानों की मांग बढ़ गई। खानों के शौकीन अफराद ने होटल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अफसन सयाल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो कमीर शरीफ की आवाम ने गर्मा गर्म पकवानों की जानब रुख कर लिया, जहां पर वो अपनी अपनी पसंद के गर्मा गर्म पकवान खाने में मसरूफ हैं। शहर में जगह जगह गर्मा गर्म पकवानों के स्टॉल सज गए हैं। अपनी पसंद के कबाबों का आर्डर देने के बाद फैमिली और दोस्तों के हमरा काफी देर इंतजार करना पड़ता है। ताहम अपनी पसंद के आर्डर आ जाने के बाद ये इंतजार महसूस नहीं होता। बच्चों के साथ सर्दी को एंजॉय करने निकले हैं। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अक्सर हम यहाँ आते हैं होटलिंग करने, तो हम सर्दी को एंजॉय करने निकले हैं। कबाबों के शौकीन शहरी मजेदार खानों के साथ साथ मौसम सरमा की मशहूर सौगात गर्मा गर्म जलेबियों और सब्ज चाय से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शहरी होशरुबा महंगाई के खिलाफ शिकवा कुना कहते हैं हर नए रोज महंगाई का नया चांद चढ़ जाता है। क्या बचत बाजार, क्या सस्ते बाजार, सब महंगे हो गए। हम जाएं तो जाएं कहां और कैसे गुजारा करें। गरीब आदमी कितों खाएगा? इधर तो चोर बधाई लाई हुई है। बुरा ही हाल है इस मुल्क का। तो अवाम जो सियासतदान है उन्हें चाहिए कि जो है ना अवाम, गरीब अवाम का ख्याल करे। गरीब माल तो खिस रही है। देखें, आप देखें कितनी महंगी सब्जी दे रहा है वो। इतने दूर से आई हूँ मैं, ने शायद यहाँ पे भी तो इतने थोक के हिसाब से मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी इतनी महंगी दे रही है। हुकूमत को खुद दिख रहा नहीं है क्या? हुकूमत को खुद देखना चाहिए कि महंगाई कितनी हो रही है और आमदनी कम क्यों है। हुकूमत ने सोचना चाहिए ना इस बारे जी, ये रेट कितना ठीक किया जाए। गरीब वास्ते मुश्किल है। हर आदमी बता भी है, किसी तरह महंगाई होगी तो हर आदमी मर जाएगा, खाएगा क्या? ये कोई बात है करने वाली? ये मारने पे क्यों तुले हुए हैं? इनको शर्म नहीं आती? आटा देखो कहाँ पहुँच गया, घी देखो कहाँ पहुँच गया, तेल देखो कहाँ पहुँच गया। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। सस्ता है ही नहीं, कोई चीज़ क्या करे? कोई चीज़ सस्ता नहीं। घर का किराया महंगा है, हर चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं। आदमी सस्ता है बस। गरीब आवाम का तो ख्याल ही कोई नहीं है इनको। ये सिर्फ अपने चक्कर में बैठे हुए हैं। आप देखें ना, जहाँ इकट्ठे होना है वजीर आला के लिए, वहाँ इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, लेकिन अवाम के लिए इनको कोई ख्याल नहीं है। इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है। अगर हम गंदम और चावल नहीं पैदा कर सकते तो फिर एग्रीकल्चरल होने का क्या मकसद है? एक बारिश के बाद मुल्क भर में शदीद सर्दी की राजधानी KPK, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भीगा मौसम उतरेगा। कई शहरों में सूरज और बादलों में जंग जारी है। भीगा मौसम फिर जाड़े को तड़का लगाने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज अब्रे करम का इंतजार। मौसम का हाल बताने वालों ने कई शहरों में अब्रे रहमत की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सूबों समेत कश्मीर के बेशतर हिस्सों में भी अब्रे करम बरसेगा, जिससे कपकपाती सर्दी दर आएगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी कई मकामात पर बादल बरसे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट 7, मुजफ्फराबाद 6, गड़ी दुबट्टा 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मौसम यखबस्ता हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जिला गिजर में बर्फबारी का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया। फलक बोस चोटियां बर्फ से ढक गईं। गिजर के बालाई इलाके यासीन, पिंडर और अशकोमन में अब तक 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। आसमान से बरसते सफ़ेद मोतियों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। बर्फबारी के सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में आलमी वायरस कोरोना के 9 मरीजों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3726 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही। पत्तोकी के इलाका हबीबाबाद नहरों की बंदिश, फसलें सूखने लगी। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजर जाने के बावजूद भल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी। किसान तबका सरापा एहतजाज है।
पतोकी के इलाके हबीबाबाद कई रोज से नहरों की बंदिश से फसलें सूखने लगी हैं। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद भल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है। नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद मसाइल दरपेश है। गंदम की बिजाई के बाद किसान ट्यूबवेल के जरिए महंगा पानी लगाने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल कीमत 233 रुपए फी लीटर है, ऊपर से भल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया है और नहर की सफाई और मुरम्मत भी फोटो सेशन पर महदूद है। परेशान किसानों ने हुकूमत से नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।